किसी को दिखाना पसंद है, किसी को नजराना पसंद है। किसी को दिखाना पसंद है, किसी को नजराना पसंद है। वो पता क्या कहती है। औरों की पसंद का हमें नहीं मालूम। मेरी पसंद तो बीबी से ज्यादा साली का मुस्कुराना पसंद है। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं पप्पू कॉमेडियन रिंकू तेज कॉमेडी शो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई साहब, पहले की लड़कियां शादी के पहले डरती थी कि मेरा ससुराल कैसा मिलेगा, मेरी सासू कैसे मिलेगी, मेरे ससुराल के लोग कैसे मिलेंगे। लेकिन जमाना कितना बदल गया है। जमाना सीधा इसका उल्टा हो गया है। अब तो ससुराल वाले डरते हैं कि बहू कैसे मिलेगी। भाई साहब, पहले जब लड़कों की शादी पड़ती थी वो बहुत खुश होते थे। वो इतने खुश होते थे कि मेरी तो शादी हो रही है, मैं मजा करूंगा। लेकिन ये लड़कियों के कारनामे देखकर आजकल जब लड़कों की शादी पड़ जाती है, लड़कों की तो फटी पड़ी है। अच्छा भैया हो, मेरी भी मती मारी गई थी, मैंने भी शादी कर लिया। पूरी तरह से फंस गया हूं। अच्छा, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब मैं रोज प्रताड़ित किया जा रहा था तो मैंने भी ये खोज निकाला कि जब भी आपकी अपनी पत्नी से बहस हो, यानी लड़ाई झगड़ा हो, तो आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि वैसे भी आप जीत नहीं पाओगे उनसे। अच्छा भैया, जैसे ही पत्नी से बहस हो, पत्नी से लड़ाई झगड़ा शुरू हो, तुरंत आप अपना जूता निकालिए और जूता निकाल कर पैरों में डालिए और सीधा ससुराल चले जाइए। और ससुराल जाकर 2-4 दिन वहां आराम से रहिए, खूब खातिरदारी कराइए और 2-4 दिन रह करके आप घर वापस आइए और अपनी बीबी से ससुराल की बड़ाई करिए। देखिए भैया, पहले तो 2-4 दिन आप ससुराल में अपनी खातिरदारी कराइए, उसके बाद जैसे ही आप घर आएंगे और ससुराल की तारीफ करेंगे तो यहाँ बीबी भी आपकी खातिरदारी करेगी। तो दुनिया का साइकिल देखो आप कैसा है। अच्छा भाई साहब, जब मैं जूता उतारने की बात किया था तो कुछ लोगों के मन में और कुछ चलने लगा था। भाई साहब, जो आप सोच रहे हैं ना, ये कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, एक बात और भैया, लड़कियों के ससुराल में जो बेइज्जती होती है ना, जो जिधर से आता है उनको 4 बात सुना ही देता है, तब भी वो मौन बनकर ससुराल में पड़ी रहती हैं। अगर लड़कों के साथ यही व्यवहार ससुराल में हो जाए तो भैया तुरंत बोरिया बिस्तर बांधेंगे और तुरंत निकल जाएंगे और कहेंगे आज के बाद ससुराल में मुंह नहीं दिखाने आऊंगा। तो दुनिया का साइकिल देखो आप कैसा है। अच्छा भाई साहब, एक दिन मेरा सिर दर्द करने लगा
मैंने पत्नी से कहा कि मेरा सर दर्द कर रहा है, दबा दो। भाई साहब वो दबाने लगी और दबाते दबाते वो पूछी, जब मैं नहीं आई थी तब कौन आपका सर दबाता था? तो मैंने कहा, तब मेरा सर ही दर्द कहाँ होता था। सर दर्द तो अब होने लगा है जब से तुम आई हो। एक बार मेरी पत्नी बड़ी गुमसुम बैठी थी और बहुत चिंतित बैठी थी। मैं गया, मैंने कहा, हे भाग्यलक्ष्मी, तुम इतना चिंतित क्यों बैठी हो? क्या हो गया तुमको? इतनी उदास क्यों हो? कारण क्या है? अगर तुम इतना उदास रहोगे, इतना चिंतित बैठी रहोगे, तो मेरा घर द्वार कैसे चलेगा? तो उसने बताया कि मैं YouTube पर एक बाबा का कथा देख रही थी और बाबा ने बताया कि जब तलक तुम पृथ्वी लोक पर हो तभी तलक तुम्हारे पति तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे ही तुम स्वर्ग लोक जाओगे तुम दोनों को अलग कर दिया जाएगा। यही सोच सोच कर मैं बहुत चिंतित हूं। भाई साहब, मैंने उसको बताया, हे लक्ष्मी, चिंतित होने की कोई बात नहीं है। स्वर्ग में पत्नियां नहीं मिलती हैं, इसीलिए तो उसका नाम स्वर्ग है। अच्छा, कुछ भी हो भाई साहब, कुछ मामले में ये बहुत तेज दिमाग की होती हैं। उनको सेम कलर की लिपस्टिक दो, उसमें भी वो डिफरेंस बता देंगे कि इसमें ये कलर ज्यादा है। वहीं अगर पतियों में घर में गुलाब जल भी रखा रहेगा, उसको भी तेल समझ के लगा लेंगे। मैं दुनिया का सबसे परेशान पति हूं। घर में रहूंगा, पत्नी बोलेगी ये कर दो, वो कर दो, मोटर चला दो। सच में बता रहा हूं भाई, घर का सारा काम मुझसे ही कराती है। एक दिन मैंने कहा, प्रिय, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, तब भी तुम मुझसे इतना काम कराती हो। तो उसने कहा, हे प्राण प्रिय, आपको लगता है क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती? मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं। तो मैंने कहा, अगर आप प्यार करती होती तो मुझसे ये सब काम ना करवाती। तो उसने कहा कि आपके लिए मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊं। वो पता। मैंने कहा, आप झूठ बोलती हो। तो फिर उसने कहा, आप ही तो मेरी सारी दुनिया हो, इसीलिए आपसे काम करवाती हूं ताकि लड़ सकूं और कह सकूं कि मैं आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूं। मेरी ये स्थिति देखकर एक मेरा मित्र था, उसने मुझको सलाह दिया कि लगता है कि तुम दुनिया के सबसे परेशान पति हो। मैंने कहा, इसमें लगने वाली क्या बात है भाई, वो तो मैं हूं ही। तो मेरे दोस्त ने कहा, भाई साहब, मैं आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा बताऊंगा जिससे आप परेशान नहीं होंगे। मैंने कहा, बता दीजिए भाई साहब, जल्दी बताइए। तो उसने कहा, जब भी आपकी अपनी पत्नी से बहस हो, आप मुस्कुरा दिया करो। भाई साहब, मुझको भी ये आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि जीत तो वैसे भी नहीं पाऊंगा।
अच्छा भाई साहब, वही नुस्खा मैंने अपना लिया। अब मैं जब भी घर जाता था बस हंसता ही रहता था। पत्नी चाहे बुरा बोले चाहे जो भी बोले, मैं बस मुस्कुराता ही रहता था। और यही डेली बस मुस्कुराना हंसना, यह देखकर मेरी पत्नी बोली, आजकल तुम्हारे बहुत दांत निकल रहे हैं। लग रहा है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। तो दुनिया का साइकिल देखो आप कैसा है। अब आप ही लोग बताइए, पति बेचारा करे तो क्या करे। अच्छा भाई साहब, मैंने भी बहुत सोचा किसी प्रकार से मैं भी बदला लूं, मैं भी लड़ाई से इनका बदला लूं, मेरे भी कलेजे को ठंडक मिले। लेकिन ये घर में कभी नहीं हो पाया। तो मैंने एक और तरकीब सोची। जब भी मेरे पड़ोस में मियां बीबी में बहस होती, मैं वहां जा करके बैठ जाता और बड़े आराम से सुनता और अपने कलेजे को ठंडक देता। क्योंकि घर में तो कभी ठंडक मिलता ही नहीं, इसलिए पड़ोस में ही दे देता हूं। बस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करेंगे, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय। क्या बात है।